इस देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बच्चे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के नाम पे, फीस के नाम पे बच्चों से बेवकूफ बनाते हैं। सूर्यवंशम की खीर खिलाओ भाई, इनको सूर्यवंशम की खीर खिलाओ पहले। जिनको हर चीज में हिस्सा चाहिए ना, हर चीज में इनको हिस्सा चाहिए। किचन में हिस्सा चाहिए, किचन के बर्तन में हिस्सा चाहिए, टॉयलेट में हिस्सा चाहिए, साला CFL बल्ब है उसमें भी हिस्सा चाहिए, तोड़ तोड़ के इनको CFL का हिस्सा। इनको सबसे पहले खीर खिलाओ सूर्यवंशम वाली। जब से मोदी जी आए ना, 29 किलोमीटर का रोड हर दिन बनता है 24 आवर्स में। यू डोंट नो, दैट इज अ फैक्ट। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। 1 लाख करोड़, 1 लाख से हमारा देखो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा ज्ञान ये है कि क्लासरूम में पेंट लगना चाहिए हर जुम्मे की रात, कैसे लगेगा? भाई कह रहा है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट से मुगलों को सबसे पहले भगाओ, है कि नहीं? गुलामी निकलेगी। भाई का दूसरा ये है, हिस्ट्री से अंग्रेजों को भगाओ, गुलामी निकलेगी। आई एम राइट और नॉट? एक बच्चा का क्या किया जाए जो पिछले बेंच में बैठ के खैनी रगड़ रहा है? उस नालायक बच्चे का क्या किया जाए जो सुबह घर से निकल रहा है तो गांजे की पुड़िया पॉकेट में लेकर निकल रहा है कि लास्ट बेंच में पिएंगे? उस लड़के का क्या किया जाए जिसको अपने बस के भाड़े का टेंशन नहीं है, उसको जिसको ये टेंशन है कि रजनीगंधा तुलसी का पैकेट कहाँ से उठाया जाए। दिल्ली चुनाव पर जनता की राय जानने के लिए इस वक्त GTB नगर में मौजूद है। कुछ लोग उनसे जुड़े हैं, बात करेंगे, क्या राय रखेंगे। सुनिए, कहाँ से? मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली में कितने समय से रहे? 5 साल से रहता हूँ। इस बार 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या लग रहा है इस बार रिपीट कर पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी जीत पाएगी? केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे दोबारा? दोबारा बन पाएंगे। मेरा ये परसेप्शन है, ये मुझे लग रहा है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली की बात कर रहे हैं और आप पूरे इंडिया की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ केजरीवाल को घेरने की कोशिश की बात दिल्ली से कर लें, पूरे इंडिया पे भी आएंगे। अभी शुरुआत दिल्ली से करते हैं। एजुकेशन पे क्या हो रहा है? काम कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार या नहीं कर रही है? अब एजुकेशन पे काम कर रही है। एजुकेशन पे आप सरकारी स्कूल में जाइए, वहाँ पे एजुकेशन पे काम हो रही है। आपने कभी सरकारी स्कूल में विजिट किया है? कितनी बार किया है? बहुत बार किया ना। मैं भी गया हूँ सरकारी स्कूल में, वहाँ पे सही से पढ़े। मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन सही है। आप कभी यूपी के स्कूल में गए, कभी बिहार के स्कूल में गए? हम आएंगे, हम पैन इंडिया पे फोकस करेंगे। सुनिए, अरे आपके हिसाब से सुनिए, पैन इंडिया पे फोकस करेंगे। केजरीवाल साहब ने अभी तक जितनी गारंटियां दी हैं, उसमें एक गारंटी जो जनहित के सभी, मतलब जनहित में जा रही हो, सभी के लिए हो। मुझे एक गारंटी का नाम बताइए। मुझे एक गारंटी आप ये बताइए। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था, भाई दिल्ली पे टिक जाओ, आएंगे पैन इंडिया पे आएंगे, बोलो ना, पैन इंडिया पे आएंगे। पहले शुरुआत दिल्ली से। मोदी जी की गारंटी मोदी जी ने बोला कि आपके खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। गया क्या? नहीं गया ना। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री, हम दिल्ली में रहते हैं, मैं अपना आधार कार्ड का एड्रेस भी चेंज करा चुका हूँ, बिहार का नहीं, यहाँ का है मेरा। तो मुख्यमंत्री साहब ने एजुकेशन पे बोला काम करेंगे, मोहल्ले क्लिनिक बनाया और उसके बाद एजुकेशन पे काम किया और डेवलपमेंट पे काम थोड़ा कम हुआ। एजुकेशन पे क्या काम हुआ है? एजुकेशन पे सरकारी स्कूल, लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं। एजुकेशन पे काम है, प्राइवेट छोड़ के सरकारी में एजुकेशन पे काम है। इसलिए पढ़ाई अच्छी हो रही है कि IIT नीट क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे वहां से। 2014 से पहले नहीं करते थे। अभी इस भाई से यही क्वेश्चन पूछा, परसेंटेज बताओ कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे वो हुए क्लियर? भाई बोल रहे हैं मुझे परसेंटेज नहीं पता, तो फिर आपको क्या पता कि क्या काम हुआ है? काम एक जनरल, आप परसेंटेज पता। सुनो, मेरी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब रैंकर है, ठीक है। इस देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों बच्चे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने के नाम पे, फीस के नाम पे बच्चों से बेवकूफ बनाते हैं। तो ये सरकार की गलती है। हाँ, सरकार की गलती है। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अगर पैसा ले रहा है तो ये सरकार की गलती है। मुझे एक बात बताओ, अगर शौचालय के पैसा बढ़ा रहा है कोई प्राइवेट वाला, तो भी सरकार की गलती बोलोगे क्या? यार हर चीज सरकार की गलती इसलिए मैं बोल रहा हूँ। घर में अगर एक घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बाप की जिम्मेदारी होती है। तो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? लेकिन उन नलायक बच्चों का क्या करे जो बार बार हिस्सा मांग रहे हैं? उन नलायक बच्चों का क्या करें? घर तो तब एक बनेगा रहेगा अगर एक घर में 5 फ्लोर है, 5 बेटे अगर एक साथ रहे तभी तो घर बना रहेगा। पर 5 फ्लोर है लेकिन 2 बेटे ऐसा कर रहे हैं नंगा पुना कि साला मेरा हिस्सा दो, सूर्यवंशम की खीर खिलाओ भाई। इनको सूर्यवंशम की खीर खिलाओ पहले। जिनको हर चीज में हिस्सा चाहिए ना, हर चीज में इनको हिस्सा चाहिए। किचन में हिस्सा चाहिए, किचन के बर्तन में हिस्सा चाहिए, टॉयलेट में हिस्सा चाहिए,
साला सीएफएल बल्ब है उसमें भी हिस्सा चाहिए, तोड़ तोड़ के इनको सीएफएल का हिस्सा। इनको सबसे पहले खीर खिलाओ सूर्यवंशी मली, तभी इनको पता चलेगा। एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन, सुनिए सवाल, काउंटर सवाल, काउंटर एक क्वेश्चन आजादी को कितने साल? अरे सुनना भाई, एक क्वेश्चन 78 years हो गए। एजुकेशन। डेवलपिंग कंट्री है हमारे देश क्या है? हमारा देश क्या है ये बताइए? डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है ना। 78 सालों में डेवलप नहीं हो पाए और बोल रहे हैं 47 में 2047 में डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे आप मुझे बताइए? जब तक एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे। ओवैसी साहब है, मैं मुसलमान। आप सुनिए, दो सवाल सपोर्ट नहीं करता। मैं फैमिली मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ओवैसी साहब को पसंद नहीं करता हूँ। रीजन क्या है? वो मुसलमान करते हैं। डेवलपिंग पे बात करो ना, उसी तरीके से बीजेपी हिंदू करिए। डेवलपमेंट पे बात करो ना, एजुकेशन को ठीक करो। एजुकेशन पे नहीं करना है, हमें बच्चों को बेवकूफ बना के सत्ते में बना रहना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ। सुनिए एक सेकंड, मेरा काउंटर सवाल सुनिए। अरे बता रहा हूँ ना, अपनी ये तुम्हारे नाम का टीवी नहीं चल रहा ना, सुनो ना सवाल सुनो। एजुकेशन, हाँ एजुकेशन जो एडिट करना है कर लेंगे। अरे कुछ एडिट नहीं होगा, जहाँ एडिट होगा नंबर देके जाऊंगा, फोन करना हमारे पास। अगर कहीं कट लगा मिले ना तो बताना। आपने एजुकेशन की बात की, एजुकेशन। अरे भाई सुनना यार, आपने एजुकेशन की बात की। 22 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया 2100 रुपए लेने के लिए। 2100 इंटू 22 लाख कितना होता है? अपने एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, गलत हो। वो एजुकेशन पे होना चाहिए, वो एजुकेशन पे होना चाहिए। क्यों नहीं किया? एक चुनावी वादा बताइए जो केजरीवाल ने एजुकेशन पे किया। इसका एक चुनावी वादा जो केजरीवाल ने एजुकेशन पे किया। जवाब दो, इसका जवाब दो। 1000 रुपए का स्कीम इन्होंने भी निकाला है, बीजेपी ने निकाला है, तो उस पे आप सवाल नहीं कर रहे हैं। आप दोनों पे हाँ आ गए ना। पंजाब में हुआ नहीं दिया। सब गलत है। खून मुंह किसने लगाया? फ्री का खून मुंह किसने लगाया? पॉलिटिक्स में झूठ चलता है। और मोदी जी ने बोला कि 15 लाख रुपए आपके खाता में आएगा बाहर से। सुनिए, नहीं, कब बोला? मोदी का कोई स्टेटमेंट दिखा रहा है? केजरीवाल जी कहते हैं एलजी मुझे ये काम नहीं करने दे रहा, ठीक है, एलजी मुझे ये काम नहीं करने दे रहा। जैसे आप इलेक्शन के नजदीक आए, एलजी जी लो जी चिट्ठा सारे अप्रूवल पास कर दो अपने, कहाँ से हो जाता है? वही बात है ना, जब एजुकेशन बार बार बात करते हैं। मैं बताता हूँ, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सब गलत है, बस मैं यही सुना। ठीक है। अरे तो सुनिए ना, वो 2100 चलिए 1000 उन्होंने दिया। अरे भाई सुन तो ले, डेवलपमेंट पे होना चाहिए। 2100 मुफ्त बिजली। आपने दिल्ली की जनता को इतना अपंग बना दिया है कि 200 यूनिट बिजली का पैसा दिल्ली की जनता नहीं दे सकती। 2000 लीटर पानी का पैसा दिल्ली की जनता नहीं दे सकती। अगर इसको कैलकुलेट करें, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप बिहार पहुंच गए थे अभी थोड़ी देर पहले। अगर इसको कैलकुलेट करें, कितने 1000 करोड़ रुपए महीना जो दिल्ली सरकार उन व्यक्तियों पे खर्च कर रही है जो 200 यूनिट बिजली का बिल नहीं दे सकते। डेटा बताइए, जो देश से कितने लोग भागे पैसा लेके, कितना लाख करोड़ रुपए लेके भागे? कौन आप बताइए ना, आपको नाम बताओ। आप जर्नलिस्ट है ना आप? अच्छा, नीरव मोदी। अरे सुनो, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, किंगफिशर पूरी नीलाम कर दी गई है। पता है, जितना लेके भागा उससे 4 गुना वसूल हुआ है। जितना लेके भागा उससे 4 गुना वसूल। कौन है? किंगफिशर की बात कर रहे हो ना? किंगफिशर की मैं बता रहा हूँ, किंगफिशर का जो अपना उनका कैपिटल था, लाख करोड़। मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं डेटा बता रहा हूँ ब्रदर। लेट्स हियर द डेटा फर्स्ट, ठीक है? किंगफिशर का जो डेटा था और उनके जो फिक्स्ड एसेट थे, करंट एसेट थे, उसको बेच के, अरे भाई पूरा डेटा सुन, अभी डेटा सुन। शुड बी अ गुड लिसनर ना, यू शुड बी अ गुड लिसनर ना। अपना नहीं सुनना, उनका भी सुनो। If you want to give your points, first be a good listener, then only you'll be able to give your points, ठीक है? अगर मैं किंगफिशर की बात करूं, किंगफिशर का सब एसेट मिला के 14,000 करोड़ रुपया वापस अभी बैंकों में आ चुका है। अगर आप RTI डालोगे आपके पास मिल जाएगी वो बात, ठीक है? आप दूसरी बात करते हैं, जो इन्होंने बोला ना लोग पैसे ले लेके भागे हैं। सबसे पहली बात, जो पैसा का टेन्योर था 72 to 75% मनी वॉज टेकन एट द टाइम ऑफ कांग्रेस, ठीक है? 25% जो पैसा भाजपा के सरकार के टाइम पे आया, दैट वाज द रिमेनिंग कैपिटल दैट वाज टू बी गिवन टू दैट एंटरप्राइज। दैट्स द रीजन दे गॉट एट दैट टाइम। फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, पूरे डेटा के साथ बात कर रहे हैं, बातों में कुछ नहीं रखा ना। डेटा है। ये जो दिल्ली में इतने शराब के ठेके खुल रहे हैं, ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 12% किडनी फेल हो रहा है। मैं हेल्थ में काम करता हूँ, हेल्थ सेक्टर में 12% यंगस्टर की
किडनी और लीवर फेल हो रहे हैं दिल्ली में। जब से केजरीवाल ने 2-2 करोड़ 1-1 करोड़ लेके ये ठेके खुल गए हर 100 मीटर पे। स्कूल क्यों नहीं खुल रहे भाई? कौन सी स्कूल खुल रही भाई? नया कौन सा स्कूल खोल दिया? दिल्ली में 2 स्कूल का नाम बताया जाए जो उन्होंने टॉप क्लास का स्कूल मैनेजमेंट खोला। ये फ्री में पानी बिजली क्यों दे रहे हो? दिल्ली का पूछ रहे हैं आप, दिल्ली का पूछ रहे और कहाँ हैं। हाँ, दिल्ली का स्कूल की बात की थी हाँ तो हम तो दिल्ली संभल नहीं रही यार। वो देश के प्रधान दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली को हर गली में जाओ ये कचरा दिल्ली संभल नहीं रही है। तुम हिंदुस्तान की बात कर रहे हो। मोदी जी तो विश्व पटल के नेता, उनसे तो तुलना ही मत करो। तुम उनसे तो तुलना ही मत करो भाई। मोदी की तुलना आप केजरीवाल से करो ही मत, कहीं के नहीं। 500 स्कूल बोले थे खोलने के लिए, 500 एक नया फीता काटा हुआ, एक फीता। हाँ, एक सवाल का जवाब। सर जी इनको बोलने दो, नहीं ये बोलेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई। चाचा सुनो, चाचा एक मिनट। ये कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई, राहुल गांधी की तरह बोलने लग जाएंगे, हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। तो सुनिए, 500 नए स्कूल, अरे भाई 500 नए स्कूल, 500 नए स्कूल, 2 के फीते जाओ उन्होंने काटे हो। नहीं, ठीक है, अब मैं बोलूं? बोलो। एक भी नहीं काटा, ठीक है, मैं मान लिया इस बात को, ठीक है। तो आगे बोलने तो जैसे आपने बोला, और देश के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड क्यों नहीं की जा रही है? हम ये सरकार से क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी मैनेजमेंट को, उसके टीचर को उस टाइम पे बुलाया जाए, बच्चों को सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाया जाए? ये जो कोचिंग सेंटर देखते हैं, अगर कोचिंग सरकारी कोचिंग में, सरकारी स्कूल में सही पढ़ाई होती, सही शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती, सही शिक्षा का मापदंड किन बेसिस पे आकर रहे हो आप, ये बताओ मुझे। बस बिल्डिंगें नहीं बना देना, सूरत सुधार देना, इसका मतलब ये नहीं आपने सीरत भी सुधार दिया। आज भी दिल्ली के स्कूल से बच्चे भागते हैं, आज भी फेलियर रेट उतना ही है। आप ये बताओ किस पैमाने पे आप शिक्षा को माप रहे हो दिल्ली में, ये बताओ। दिल्ली की भी बात करेंगे और पूरे देश की भी बात करेंगे। पूरे देश की तो कर ही रहे हो तुम। इसकी जब पूरे देश की जब पूरे दिल्ली की बात आती है तो आप केजरीवाल को ब्लेम कर देते हो, और जब देश की बात आती है तो मोदी जी को छोड़ देते हो। तो जिस तरीके से सवाल कर रहे हो केजरीवाल से, उसी तरीके से आप मोदी जी से, बीजेपी से 15 साल से इसमें सत्ता में बहुत सवाल किए हैं। अभी दिल्ली की बात हो रही है ना, स्टेट की, आप घुमा के दिल्ली में पूरा स्टेट घूम रहे हो। एक एवरेज है, एक सेकंड, एक एवरेज है। जब से मोदी जी आए ना, 29 किलोमीटर का रोड हर दिन बनता है 24 आवर्स में। यू डोंट नो, दैट इज द फैक्ट। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। 1 लाख करोड़, 1 लाख से हमारा देश, देखो एक सेकंड में क्या कहना चाहता हूँ। रोड बनाने से हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ एजुकेशन को लेके क्यों नहीं चलते आप? एजुकेशन खराब क्यों होती जा रही है? ठेका खुल के ना, मेरे हिसाब से ना भाई को ये लगता है एजुकेशन का मतलब ये है कि हर दिवाली में या हर जुम्मे में क्लासरूम में पेंट मरवा दो, वो एजुकेशन है, ठीक है। दूसरी बात, भाई का एक और मतलब है कि कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है वो, उनके यार दोस्त के लिए है, उनके यार दोस्त के लिए, पार्टी के लिए है वो, ठीक है, ठीक है। पाजी आपका जवाब देंगे, वो कह रहे हैं। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि एजुकेशन किस मापदंड पे माप रहे हो आप? किस क्राइटेरिया क्या है आपका? अच्छी एजुकेशन क्या क्राइटेरिया है जो आप बोलोगे अच्छी एजुकेशन? अच्छी एजुकेशन है यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेई, बीपीएससी, ये सब यूपीएससी अंदर है ही नहीं। किसके अंडर नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सेंट्रल क्वेश्चन ये है, सुना मेरी क्वेश्चन नहीं पूछा है, नहीं खाली ज्ञान दे रहा है। तो ज्ञान तो दूंगा ही। अरे ज्ञान भी तो सही दो भाई। ज्ञान दे रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा ज्ञान ये है कि क्लासरूम में पेंट लगना चाहिए हर जुम्मे की रात, कैसे लगेगा? एक बात बताओ, मेरी बात बताओ, यूपीएससी इस देश का सबसे बड़ा एग्जाम है ना। यूपीएससी में सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्वालिफाई करते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्वालिफाई करते हैं। आप रोड बनाने की बात करते हैं, मंदिर बनाने की बात करते हैं, इसके साथ ही साथ आप एजुकेशन को ठीक करने की बात क्यों नहीं करते? मेरा सवाल बनाने की भी बात होती है, मस्जिद बनाने की भी बात होती है इसी देश में। अयोध्या में राम मंदिर अगर बनाया तो मस्जिद के लिए भी उतनी जगह दी गई है, वो अलग बात है। बना नहीं पा रहे हैं तो उसमें सरकार की गलती नहीं है। मैं हिंदू मुसलमान को पसंद ही नहीं करता हूँ। क्यों बोला फिर? तो मैं मंदिर मस्जिद क्यों नहीं निकला मुझसे? मस्जिद क्यों नहीं? मंदिर बोला, बस मस्जिद नहीं बोला। इसी भाई के बात जो थी, इसी भाई की जो बात है ना, इसी पे इसका आंसर है। भाई ने बोला है कि यूपीएससी जो क्लियर कर रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल वाले कर रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कर रहे हैं। यूपीएससी 2023 और 2024 में पीपल फ्रॉम बिहार एंड यूपी आर द 32% मेजोरिटी हु हैव क्लियर्ड यूपीएससी। क्या बोलोगे उसका?
इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, बिहार और यूपी की बात नहीं नहीं कर पा कर रहे, रहा हूँ। सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं कर पा रहे। हिंदी मीडियम के बच्चे अरे सर नहीं कर पा रहे, हिंदी वाले नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? सरकार का नजर इस पे नहीं होना अरे चाहिए, मैं होना चाहिए। तो दिल्ली में नहीं हो पा रहा। बोल रहा हूँ भाई, आप आरटीआई डालो, आप आरटीआई डालो, ठीक है, आप आरटीआई डालो, आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश मीडियम का रेशियो क्या और हिंदी मीडियम का रेशियो क्या। मैं आपको बता रहा हूँ 3:4 का रेशियो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ 3:4 का रेशियो है, मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले आप हिंदी इंग्लिश मीडियम छोड़ो, हमारे जो लोग हैं जो स्पेशल डिसेबिलिटी के साथ है वो भी 2.5% है जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। उसका कौन जवाब देगा? उसमें भी के साथ बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, सरकार ये चाहती है कि जो ऊपर के लोग हैं ऊपर ही रहे, नीचे को चांस ही न दिया जाए। अभी इन्होंने कहा एजुकेशन ठीक करेंगे, जब एजुकेशन ठीक करेंगे ये क्वेश्चन करेंगे। ये जो लाखों करोड़ों युवा है ना बैठे वो पटना में, इन्होंने कहा राहुल गांधी को नहीं सुनते, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन राहुल गांधी वाले किया। अरे सुनो ना भाई, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, आप राहुल गांधी को सुनते हो, मोदी जी से सवाल आप राहुल गांधी को राहुल गांधी से नहीं सुनते हो, सुनते हो राहुल गांधी को, राहुल गांधी को सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो, नहीं सुनते। आपने कहा ना कि सारे बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है, भाई पढ़ो ना, पढ़ो। क्या बोला? रिमाइंड करके देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यही बोला, क्या बोला? सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, सत्ता में बैठी हुई है, हम उनसे सवाल करेंगे क्योंकि हम इस देश के एजुकेशन नागरिक हैं। आपने क्या बोला कि बड़ी पोजीशन पे किसने कब्जा कर रखा है? आपने बोला, रिमाइंड करके दिखा दूंगा किसने कब्जा कर रखा है। कब्जा की बात अगर बोला होगा तो मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो सत्ता में बैठी हुई है ना 15 साल से मैं मुसलमान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुसलमानों की हरकतें देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान। हाँ, कौन सी ऐसी हरकतें हैं? झूठ बोलना, झूठ बोलना। मान रहे हो झूठ बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, वैसे झूठ फैलाता है, हाँ मान रहे हैं, झूठ बोलता है। और हिंदू में भी देखते हैं कि कैसे हिंदू मुसलमान हिंदू आपस में लड़ते हैं। मैं देखता हूँ कि दो हिंदू मुसलमान लड़का लड़ रहा है तो मुझे तरस आता है, हिंदू पे भी तरस आता है और मुस्लिम पे भी तरस। मुद्दा क्या होता है? मुद्दा क्या होता है लड़ने का? मुद्दा लड़ने का मुद्दा क्या होता है? दोनों कहते हैं कि मेरा मस्जिद तोड़ दिया, और ये बोलता है मुसलमान बोलता है कि मेरा मस्जिद तोड़ रहा है, यार ये गलत है। मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, यार तुम मस्जिद को तोड़ने दो, अपने एजुकेशन पे काम करो, कल हो के खुद ही मस्जिद बना। हिंदुस्तान के 90% बच्चे जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन मैं कभी भी आज तक फॉर्म ही नहीं फिलअप किया, क्योंकि ये सरकार बेवकूफ बना रही है सरकारी नौकरी के नाम पे। ये सरकार ये क्यों नहीं कहती कि सरकारी नौकरी के साथ साथ आप अपने बिजनेस स्किल को ठीक करो, अपने कंप्यूटर। एंटरप्रेन्योरशिप सुना है? एंटरप्रेन्योरशिप सुना है? एंटरप्रेन्योरशिप सुना है? अरे एक मिनट, सरकार ये बोलो एंटरप्रेन्योरशिप। सरकार बोलती है पकौड़े बेचो। अरे रुक भाई, हम क्या करेंगे बेच के? बिजनेस कहाँ चला गया, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई? ये नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? मेरा नाम अल्तमश है। अब सुनो अल्तमश, ये अल्तमश है। देखो मेरा अरे सुनना एक मिनट यार, सुनना एक मिनट यार, हाँ सुनना एक मिनट, सुनना एक मिनट। ये अल्तमश टीवी नहीं है, है ना? अभी आपने आते इंग्लिश में शुरू किया तो यू शुड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो, ठीक है? आराम से बात करो, तसल्ली से सुनो। नहीं ये बात, ये तुम्हारा टीवी नहीं चल रहा है, ये तुम्हारा टीवी नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझ में आई बात? आप बार बार एजुकेशन की बात कर रहे हो, मैं एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा हूँ, क्या क्राइटेरिया है जिसपे आप एजुकेशन को माप रहे हो? उसका सीधा सवाल दो ना, इंडिया में चले जाना ना कहीं चले जाना। अल्तमश का एजुकेशन को मापने का क्राइटेरिया क्या है ये बताओ बस। मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ भाई को, अगर नहीं समझ में आ रहा है। मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ कि इनको सवाल समझ। व्हाट इज योर परफेक्ट, सुनो इंग्लिश में भी व्हाट, भाई एजुकेशन की बात हो रही है, इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है, इंग्लिश में जवाब पूछा, इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम की बात हुई है तो सवाल इंग्लिश में होगा। नहीं चल रहा है, आप सवाल मेरे से क्या जवाब? जी मैं सवाल ले रहा हूँ, ठीक है? सवाल, व्हाट इज योर राइट स्टैंड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, प्लीज भाई। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए हम फॉर एग्जांपल 10th क्लास में जाएंगे, ठीक है? 10th क्लास में 10th फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, ठीक है? 10th क्लास में 10th बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिंदी मीडियम के जो नॉर्मल मिडिल क्लास और गरीब फैमिली के बच्चे हैं ना, वो 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन में आता है, उसको सही ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर गया, वो अपने बारे में सही से क्वालिफाई नहीं बता नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो क्योंकि वो जो बेस है, एजुकेशन का बेस है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं दिया जाता है सही से एजुकेशन, टीचर को सही से गाइड नहीं किया जाता है। गाइड कौन करेगा? ऊपर से ऑर्डर आएगा कि सही से बच्चों को पढ़ाओ, सही से पढ़ाते नहीं वहाँ से, तो वो सीधा बच्चे पास कर गए, कई बच्चे तो 12th छोड़ देते हैं, और जब ग्रेजुएशन पास कर गए यहाँ पे से 10 क्राइटेरिया पूछा है। क्राइटेरिया भाई क्या चाह रहा मैं बता रहा हूँ, आई टेल यू व्हाट्स द राइट थिंग दैट ही वांट्स टू नो।
भाई कह रहा है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट से मुगलों को सबसे पहले भगाओ, है कि नहीं, गुलामी निकलेगी। भाई का दूसरा ये है हिस्ट्री से अंग्रेजों को भगाओ, गुलामी निकलेगी। आई एम राइट और नॉट, है ना। अब दूसरी बात, अब भाई सिविक्स में बात कर रहा है, तो सिविक सब्जेक्ट में भाई ये चाह रहा है कि ऐसी बात की जाए कि जहाँ आरक्षण मिले। आई एम राइट और नॉट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हो भाई? ये जो कह रहे हैं ना, तुम कहना क्या चाह रहे हो भाई? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। आपने जो कहा ना हिंदी मीडियम से बच्चे नहीं निकलते हैं, तो हिंदी मीडियम से बहुत बच्चे निकलते हैं। अब उस नालायक बच्चे का क्या किया जाए जिसको पढ़ना ही नहीं है? उस नालायक बच्चे का क्या करें? नालायक बच्चा का क्या किया जाए जो पिछले बेंच में बैठ के खैनी रगड़ रहा है? उस नालायक बच्चे का क्या किया जाए जो सुबह घर से निकल रहा है तो गांजे की पुड़िया पॉकेट में लेकर निकल रहा है कि लास्ट बेंच में पिएंगे? उस लड़के का क्या किया जाए जिसको अपने बस के भाड़े का टेंशन नहीं है, उसको जिसको ये टेंशन है कि रजनीगंधा तुलसी का पैकेट कहाँ से उठाया जाए? मैं आखिरी आपसे यही कहूंगा, उस नालायक बच्चे का क्या किया जाए जो स्कूल छोड़ के मदरसे में पढ़ता है जाके, जिसको ये लगता है कि मदरसे में अच्छी पढ़ाई होती है, स्कूल में नहीं होती है। उसके खिलाफ, उसके लिए भी दो बात बोल देते ना तो बहुत अच्छा लगता। तो चलिए इस डिबेट का ही खत्म करते हैं। दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं यही मानना है, इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।